नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में बाल दिवस का मनमोहक उत्सव। नन्हे सितारों ने जीवंत किए भारत के निर्माता। केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस 14 नवंबर को हर्षोल्लास और रचनात्मकता के साथ बाल दिवस मनाया गया। प्रमुख आकर्षण पुष्पांजलि से शुभारंभ कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य श्री मुकेश कुमार मीणा ने किया। उन्होंने नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जो बच्चों के प्रति उनके अथाह प्रेम का स्मरण कराता है। संस्कृति की सतरंगी छठा प्राथमिक विभाग के नन्हे मुन्नों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। एकल गायन की मधुरता, एकल नृत्य की थिरकन और सामूहिक गायन की गूंज ने उत्सव को यादगार बना दिया। विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता चरित्र का मंचन इस दिन का सबसे खास आकर्षण विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता रही। प्रेरणादायक रूपा बच्चों ने महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का वेश धारण कर उनके चरित्रों को इस प्रकार जीवंत किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। सराहना और आभार। कार्यक्रम के अंत में माननीय प्राचार्य महोदय ने बच्चों की शानदार जीवंत और प्रेरणादायक प्रस्तुतियों की खुलकर सराहना की। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें देश का उज्जवल भविष्य बताया। अंत में प्रधानाध्यापक महोदय ने इस सफल आयोजन के लिए सभी शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल जी के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में उज्जैन सकल सिंधी समाज ने प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने अमित बघेल का पुतला जलाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और उनके आराध्य देव झूलेलाल के संबंध में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में सिंधी समाज के सैकड़ों लोग टावर चौक से पुलिस कंट्रोल रूम तक रैली के रूप में एकजुट होकर निकले। रैली टावर चौक से शहीद पार्क और घास मंडी चौराहे होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। समाज के लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए नारे लगाते रहे। समाज के पदाधिकारी गोपाल बलवानी ने बताया कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल ने सिंधी समाज और उनके देवता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बयान से सिंधी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और इसी के विरोध में आज यह रैली निकाली गई। हमारी मांग है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जय श्री महाकाल, जय झूलेलाल। जैसा कि ज्ञात होगा, सिंधी समाज के इष्ट देव साईं भगवान झूलेलाल जी के लिए अमित बघेल नामक एक व्यक्ति जो कि छत्तीसगढ़ में रहता है, उसने कई अपमानजनक शब्द कहे और सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहा। मैं उसे यह बताना चाहता हूँ आप मीडिया भाइयों के माध्यम से कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम अखंड भारत के रहने वाले लोग हैं। हमने अपनी अस्मिता हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हमने अपना सर्वत्र न्यौछावर करके, हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद सब कुछ न्यौछावर करके हम अपने भारत देश में आए। जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बाद में बना है और हम भारत देश में ही रहे। हमने अपना सब कुछ न्यौछावर करा। उसके बाद अगर हमको ये शब्द सुनना पड़े तो हम यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अमित बघेल के लिए हम आज टावर चौक से बहुत स्वाद्र रूप से, क्योंकि सिंधी समाज व्यापारी समाज है, धर्म को मानने वाला समाज है, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला समाज है। हमारे समाज के कई लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है। ऐसे समाज के लिए कोई अपशब्द कहेगा तो उसके लिए आज हमने टावर चौक पे पुतला जला है। बहुत स्वाद्र रूप से हाथों में काली पट्टी बांधकर आज हम एसपी ऑफिस में आए। एसपी साहब को हमने राष्ट्रपति जी के नाम का ज्ञापन दिया है और उसके FIR की मांग करी है, क्योंकि किसी भी रूप में वो हमें बर्दाश्त नहीं है। अब हम कलेक्टर साहब से भी मिलने वाले हैं और इसके लिए FIR के लिए हमें जो अनशन करना पड़ेगा, जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। जय झूलेलाल। छत्तीसगढ़ में जो अमित बघेल ने सिंधी समाज और हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल के लिए जो अशोभनीय, अमर्यादित वक्तव्य दिया है, उसके विरुद्ध आज पूरा सिंधी समाज एकजुट है और प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन से हम ज्ञापन दिया है कि अमित बघेल के विरुद्ध एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उसे तुरंत से तुरंत सजा दी जाए और FIR दर्ज की जाए। राष्ट्रपति महोदय के नाम, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है। अमित बघेल के विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अमित बघेल से माफ़ीनामा दिलवाया जाए, ये हमारी सिंधी समाज की मांग है और प्रशासन से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र झूलेलाल भगवान के विषय में जो अशोभनीय वक्तव्य दिया है उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। डॉक्टर मीना वाधवानी, उज्जैन। उज्जैन कार्तिक मेला नगर निगम को अब तक 2.5 करोड़ के प्रपोजल ई-ऑक्शन से बढ़िया है। शिप्रा नदी के पास मेला ग्राउंड में लगने वाला पारंपरिक कार्तिक मेला इस बार नगर निगम के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने जानकारी दी कि मेले से अब तक
लगभग 2.5 करोड़ के प्रपोजल प्राप्त हुए। इस प्रपोजलों में दुकानें, झूलों और खानपान से संबंधित व्यवस्थाएं शामिल हैं। कमिश्नर ने बताया कि मेले का काफी समय अभी शेष है तथा कुछ दुकानों का आवंटन अभी प्रक्रिया में है। ऐसे में आने वाले दिनों में और प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा ई ऑक्शन प्रणाली लागू किए जाने के बाद से मेले की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष जहां लगभग 1.5 करोड़ की आय हुई थी, वहीं इस वर्ष यह राशि उल्लेखनीय रूप से अधिक है। व्यवस्थाओं में सुधार और पारदर्शिता के कारण निगम की आमदनी में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास के प्रपोजल प्राप्त हुए हैं और ये दुकान, झूले और खान पान की जो चीज़ें हैं वो, और भी अभी मेले का लंबा समय बचा हुआ है और कुछ दुकानें अभी भी ऑक्शन में लगी हैं। जैसे जैसे और भी आगे आय प्राप्त होने की संभावना भी है। पूर्व में कितनी आय होती थी और अब बढ़ गई? देखिए, जब से नगर निगम इसको ई ऑक्शन के माध्यम से कर रहा है, तब से लगातार आय में वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष भी करीबन 1.5 करोड़ के आसपास की आय थी, इस बार भी एक अच्छा जंप मिला है और जो सुधार किए गए उससे लगातार आय में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।